हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी सही है संविधान के हिसाब से, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जिन्होंने संसद के अंदर बैठ के बोला है कटवे ये मुल्ले ये आतंकवादी। एक सांसद बोलता है संविधान के अंदर बैठ करके, संसद के अंदर बैठ करके, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जब बोला जाता है ठाकुर साहब जैसे लोग कि गोली मारो सालों को मुसलमानों के लिए, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जब बड़े बड़े साधु संत बोलते हैं कि फलाने फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये होता है धार्मिक उन्माद। जी किस तरह से देख रहे हैं मुफ्ती सलमान के बयान को, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने बयान दिया कि कुत्तों का वक्त है, हमारा जमाना बाकी है। तो कुत्ते को आप धार्मिक उन्माद से कैसे जोड़ दोगे? आप ये बोल सकते थे कि भैया जो इनके जो अल्फाज हैं वो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो आप इसमें धर्म कहाँ से लेके आ गए? आप धर्म कहाँ से लेके आगे, मुझे ये बात बता दो। ऐसे ही लोग एफआईआर कैसे करवा रहे हैं? धार्मिक उन्माद ये होता कि वो बोलते अल्लाह का नाम लो, घरों से निकल पड़ो, निकालो हिंदुओं को बाहर, कूद पड़ो मैदान जंग में, अब इंसाफ होगा। अगर इस तरह के अल्फाज बोले जाते तो हम कहते धार्मिक उन्माद। आप उन्होंने कुत्ता बोला, आप उसे धार्मिक उन्माद से जोड़ रहे हो। अरे तो ऐसा ही एफआईआर हो रहा है, हिंदुवादी संगठन कह रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं सर। जिसकी लाठी उसकी भैंस जनाब, सीधी सी बात है। संगठन तो आप छोड़ेंगे नहीं, वो तो नेचुरल सी बात है। आपको अभी दिखाई है मीरा रोड का जो माहौल था वो आपको नजर आया, आपको दिल्ली में नागलोई की तरफ नजर आया। ऐसे कई जो ये यात्राएं निकलती हैं धर्म के नाम पे, आपको उसमें भी कई जगह निकल के आया। तो आज की डेट में जो ये माहौल पैदा हो रहे हैं, जो हमारे देश को कहीं ना कहीं दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में, ये दोनों के लिए खतरनाक है। ये भाईचारे के लिए खतरनाक है, ये हिंदू लोगों के लिए खतरनाक है, ये समाज के लिए खतरनाक है। आज हर इंसान को इससे बचना पड़ेगा। आज जो धार्मिक उन्माद की आप बात कर रहे हो, सरकार को ये चाहिए कि एक ऐसा माहौल पैदा करे जिससे देश में भाईचारा बने। ऐसा माहौल पैदा ना करे जिससे देश का माहौल खराब हो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सर जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसका समर्थकों की भी कुछ गिरफ्तारी हुई है जो नारेबाजी कर रहे थे कि मुफ्ती को रिहा करो, मुफ्ती को रिहा करो। देखिए, आज की डेट में आपको समर्थन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो कि मुफ्ती साहब के लिए आप थाने का घेराव करोगे तो गिरफ्तारी होगी। आप जंतर मंतर जैसी जगह चुनो, आप रामलीला मैदान जैसी जगह चुनो, आपको सपोर्ट मिलेगा। आप जिसको कह रहे हो गिरफ्तारी होगी, पुलिस आपके साथ खड़ी होगी। आज हमारे देश में आप जंतर मंतर जाते हो रोज, आपने देखा है एक मॉल कि आप वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, पुलिस आपके साथ खड़ी हुई है कि मॉल खराब ना हो। तो आज हमारे देश में जो राइट जगह है आप वहां जाओ, आप वहां जाओ। जितनी मुस्लिम कौम है, जितनी मुस्लिम आबादी है जो मुफ्ती साहब के समर्थन में है, उन सब लोगों को चाहिए कि मस्जिदों से ऐलान किया जाए कि भैया फलानी जगह में इकट्ठे हो, और वहां इकट्ठे हो के आप हल्ला करो, आप अपना संविधान जो आपको राइट देता है आवाज उठाने का वो उठाओ, मीडिया बुलाओ, अपनी बात रखो। कौन मना कर रहा है? संविधान आपको बात रखने का पूरा राइट देता है, पर आपकी जगह राइट होनी चाहिए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं सर। देखिए, जो लोग कह रहे हैं वो उन्हीं से पूछो क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं। आज जो इंसान सहमा वो होता वो मुफ्ती साहब जैसा इतना बड़ा बयान नहीं देता। मुफ्ती साहब हो, ओवैसी साहब हो, आज इतनी बड़ी ढाल बन के इस्लाम की खड़े हैं लोग, तो आप इनको कैसे कह दोगे सहमे और डरे लोग हैं? एक गरीब आदमी तो जब वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, वो तो अपने परिवार की वजह से सहमा होता है। उसको तो पड़ोसी अगर 4 लाते घुसे मार दे तो वो ये देखता है कि भैया मैं सक्षम नहीं लड़ने का, मैं क्या लड़ूंगा इससे, तो वो सरकार से क्या लड़ लेगा। एक कमजोर आदमी तो आपको किसी भी धर्म में हो वो दबा हुआ डरा हुआ दिखेगा, क्योंकि अगले को अपने परिवार का डर होता है कि मेरे परिवार को कोई चोट ना पहुंचाए। तो आप इसको यहाँ से मत तोलोगे कोई डरा हुआ है, कोई फलाना है, ढिमकना है। ये माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को कमजोर दिखाया जाए। ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि देश में 2024 का इलेक्शन कैसे जीता जाए। लेकिन आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि करबला का मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त आता है, हमारा दौर आएगा। आपको उसमें कुछ गड़बड़ी लगा? आपको कुछ उसमें लगा कि इससे धार्मिक उन्माद फैलाने लायक कुछ है उसमें? हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी सही है संविधान के हिसाब से, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जिन्होंने संसद के अंदर बैठ के बोला है कटवे ये मुल्ले ये आतंकवादी। एक सांसद बोलता है संविधान के अंदर बैठ करके, संसद के अंदर बैठ करके, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जब बोला जाता है ठाकुर साहब जैसे लोग कि गोली मारो सालों को मुसलमानों के लिए, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जब बड़े बड़े साधु संत बोलते हैं कि फलाने फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये होता है धार्मिक उन्माद। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं धार्मिक उन्माद, धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद कुत्ते से नहीं होता। धार्मिक उन्माद इससे होता है जब आप बोलोगे फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इसको कहते हैं धार्मिक उन्माद। इसको कहते हैं गोली मारो सालों को, इसको कहते हैं धार्मिक उन्माद। आपको पहले तो ये पता लगना पड़ेगा धार्मिक उन्माद कहा किसको जाता है। उसको तो लोग कह रहे हैं कि जबान फिसल जाता है ना, बुजुर्ग हो गए हैं लोग।
देखिए आज की डेट में बुजुर्ग नहीं है संविधान में बैठे लोग, संवैधानिक पद पे बैठे लोग बुजुर्ग नहीं है। आपकी हमारी उम्र के नौजवान लोग भी इतने बड़े बड़े डायलॉग मार जाते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि आज उनकी सरकार है, आज एक ऐसे लोग जो उस सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, संविधान पे बैठे लोग हैं, उन्हीं के सांसद हैं। उनको किस चीज का डर होगा भैया, किस चीज का डर होगा? सरकार उनकी, वो सरकार के सांसद वो तो खुले बयान देते हैं और उनके इन बयानों को आपको पता है क्या होता है? उसके इन बयानों का ये रिजल्ट होता है कि उनके वोट पक्के होते हैं। उनके इन बयानों का ये रिजल्ट होता है कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारी राजनीतिक दल हैं, वो उनका विरोध करेंगे। आज भाजपा को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे एक बयान का काउंटर करेगा कौन। जैसे सरदार गिन्नी सानी खड़ा काउंटर करने के लिए, उनको पता है राहुल गांधी काउंटर करेगा, उनको पता है रवीश कुमार करेगा, उनको पता है कि और दो चार जो यूट्यूबर है वो करेंगे और उनका फायदा मिलेगा। आज हमारे बयानों से सच्चाई तो सामने आती है, पर हमारे बयानों से सरकार का मजबूत वोट बैंक और होता है, क्योंकि कहेंगे देखो देखो ये तो खालिस्तानी है, देखो देखो कांग्रेस से तो है ही मुसलमान। तो आज की डेट में अगर हम सच्चाई की बात करते हैं तो हमें मुसलमानों का बता दिया जाता है, हमें कहता है अपना डीएनए चेक करा लो। तो आज ये माहौल क्या है? ये माहौल ये दिखाता है कि हमारे देश के अंदर आप सच का पहलू अगर छोड़ दोगे तो आप सही में सिख हो, आप सही में हिंदू हो, आप सही में मुसलमान हो, पर अगर आप सच का साथ दोगे तो आप सरकार विरोधी हो और उसका सरकार फायदा लेगी। लेकिन गिन्नी जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो सरकार इसका फायदा उठाएगी, लेकिन आपने देखा होगा अगर कोई हिंदुवादी संगठन अगर आरोप लगाती है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाता है, लेकिन अगर मुसलमानों के बारे में कुछ कहा जाता है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, अनसुनी कर दिया जाता है उनको। यही तो मैंने आपको अभी बोला था कि फलाने काटे जाएंगे, राम राम हुई गिरफ्तारी। तो आज संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा। आज हमारा देश एक विचारधारा जिसकी लगातार बात करते हैं हिंदू राष्ट्र, आज हमारा देश कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की विचारधारा की गिरफ्त में आ चुका है। आज बेशक हमारा देश कहने को संविधान है, पर उन संविधान की बाकी सारी धाराएं उस समय आंखों में पट्टी बांध लेती हैं जब इंसाफ करने की बारी आती है। आज संविधान को इंसाफ नहीं मिल रहा जनाब, आम आदमी को क्या मिलेगा? संविधान की धाराएं चीख के बोलती हैं न्याय करो, मेरे साथ न्याय करो। अगर संविधान भी किताब बोल सकती होती तो सबसे पहले वही आंखों में आंसू टपका के बोलती कि भैया मेरे साथ ही इंसाफ नहीं हो रहा, मैं इंसाफ की पुस्तक हूं, मुझे इंसाफ दिलवा दो। जिस देश में संविधान को इंसाफ नहीं मिल रहा उस देश में संविधान के मानने वालों को क्या घंटा इंसाफ मिलेगा? लेकिन एक बात बताइए कि आप अगर वो कह रहे हैं कि मुफ्ती अगर धार्मिक उन्माद फैलाए हैं, तमाम धाराओं में केस भी हुआ है, इसको लेकर के नेता भी बयान दे रहे हैं कि अगर मुफ्ती इस तरह से गिरफ्तार हो रहे तो एक आम मुसलमान का क्या हाल होगा? लाल होगा, तुड़ाई होगी, पैर अपने हाथ में लेके आएगा थानों से। अभी आपने देखी है ये कितनी सारी वीडियो, ऐसे ऐसे लड़खड़ाते हुए आते हैं, पहले बयान देते सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि आपा खो देते हैं। अब हम अपनी बात रखनी आती है, हम एक राजनीतिक आदमी है, हमें पता है कि अल्फाजों का चयन कैसे करना है, पर आप जोश में आके अल्लाह अकबर नारे तकदीर, हम ये फाड़ देंगे, हम वो काट देंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं बद दिमाग से, उसके बाद वो तुड़ाई करा के कभी घुटनों के बल आ रहे होते हैं, कभी लेटे आ रहे होते हैं, कभी कैसे आ रहे होते हैं, और यही हमारे देश का पूरा माहौल है। लेकिन ये आप बताइए कि देश को माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है सर? देश का माहौल खराब करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो वो संविधान में जस्टिस नहीं हो रहा ना, वो कर रहा है। जिस दिन संविधान के हिसाब से चलने लग जाएगा देश का पूरा माहौल सही हो जाएगा। लेकिन मुफ्ती राजहरी को लेकर के जो है उलमा लोग भी है सामने आ गए, मौलाना भी आ गए सामने, कह रहे कि मुफ्ती ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। देखिए आज की डेट में बयान तो उन्होंने दिया है, अब जो बाकी लोग हैं उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कह सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। बयान उन्होंने दिया है, पर ये बयान उन्होंने इजराइल के संदर्भ में दिया है। सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं सर। सुरेश चौहान ने तो मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर सूअर की फोटो लगा करके मीडिया में कार्यक्रम चला रहे हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा उन्माद तो सुरेश चौहान जैसे लोग फैला रहे हैं, जो देश में धर्म के नाम पे एक मुफ्ती के चेहरे पे, अरे मुफ्ती साहब का इल्ज़ाम अगर साबित भी हो जाए, चलो हम कहते हैं मुफ्ती साहब का इल्ज़ाम साबित भी हो जाए, तब भी आपको उनके सम्मान से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है किसी इंसान के सम्मान से, पर आप उनके सम्मान से छेड़छाड़ कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। लेकिन मुफ्ती साहब को अभी 2 दिन रिमांड पे भेजा गया, मुफ्ती साहब अभी 2 दिन बढ़ा भी दिया गया। अब 2 दिन के तो 4 दिन हो गया। आज की डेट में वो ये बात बोल के गए हैं लोगों को अपने कि संयम रखो, अल्लाह देख रहा है। तो आज की डेट में वही वाली बात है कि जब भी देश में ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी तो लोग एक ही शब्द बोलेंगे मुसलमान, कि अल्लाह देख रहा है। तो आज वही मुफ्ती साहब ने बोला है कि अगर संविधान के हिसाब से उनकी धाराएं लगाई गई हैं, उनको सजाएं होती हैं, तो आप सजा दो। अभी तो जान करके 4 दिन छोड़ो, 10 दिन छोड़ो, 15 दिन का भी रिमांड होगा और उसके बाद जाकर के कोर्ट में फैसला जाएगा। जब तक एक इंसान आधी हिम्मत वैसे ही हार जाता है, मुद्दा दब जाएगा, उसके बाद इनको रिहा कर दिया जाएगा। उनका काम हो गया, वोट बैंक का काम था वो क्लियर हो गया।